गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। किसके बारे में? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ा था कि इनके रूल्स क्या होते हैं। आज हम इनकी एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज के बारे में पढ़े उससे पहले मैं जो कल पढ़ा है उसको थोड़ा सा बिल्कुल ही ब्रीफ में दोहरा लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूँ। तो देखिए, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, ये हम कल पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ें असर्टिव सेंटेंस के। आप जानते हैं सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं वो आप समझते ही हैं, और ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी हो जाएंगे और निगेटिव भी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो जब हम डायरेक्ट से स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है ये हमने कल ही बताया था कि जब हम वक्ता की बात को ज्यों कहते हो उसी के शब्दों में हम कह देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है और उसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना। उससे पहले देखिए, आप कोई भी सेंटेंस लिखा होगा जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 3 ठो सेंटेंस लिखे हैं। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। दूसरा है सोहन विल से आशा इज वेरी ब्यूटीफुल। और तीसरा ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। देखिए, ये 3 सेंटेंस है। तो देखिए, इसमें जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ पार्ट होगा वो क्या होता है? वो होता है आपको रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तीनों सेंटेंस में देखिए, हरी हैज गॉन टू आगरा रिपोर्टेड स्पीच है, आशा इज वेरी ब्यूटीफुल ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, और रवि विल ज्वाइन द कैंप ये भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। और जो ये लिखा है इधर राम सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी तरह ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मैं समझता हूँ आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझ चुके होंगे। असर्टिव सेंटेंस में जो हम बदलना है उसके समान रूल्स मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इनमें करना क्या है? तो देखिए, जब भी हम चेंज करेंगे तो जो इन्वर्टेड कामा होता है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच में हो, उसको हम हटा देते हैं और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे? हम वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा लगा होता है उसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? रिमूव कर देंगे या उसको भी हम हटा देंगे। ओके, 2 चीजें हो गई। तीसरा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, और जब भी आप देखेंगे ऐसे कि राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा, तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या करते हैं? कोई ना कोई कंजंक्शन लगाते हैं। तो जो साधारण वाक्य होते हैं उनका जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है दैट। तो क्या कंजंक्शन लगाना है बच्चों? दैट लगाना है। इतना तो मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इनके रूल्स समझ लेते हैं कि जब भी, जो हमने कल बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं तो उसको हम क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो उसके रूल्स क्या क्या है? ठीक है, तो देखिए, जिस सेंटेंस का जो पहला रूल्स है वो ये है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो। प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपका क्या है? पहला रूल्स है। ठीक है ना, ये आपका फिर से लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा रूल्स यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाले हैं कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे, निम्न प्रकार परिवर्तन करेंगे। कैसे परिवर्तन करते हैं, जो प्रेजेंट टेंस में होगा वो पास्ट टेंस में बदल देंगे। कैसे, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में हम कैसे बदलें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है तो उसे क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और इसी तरह यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। हाँ, इस मामले में मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इतना ज़रूर आपको आना चाहिए कि आपको टेंस पहचान सके। अगर आप टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना होगा। यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल में विजिट करिएगा, वहाँ आपको टेंस के रूल्स और उनको पहचानने का तरीका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और इसी एक्सरसाइज पर ही आपका सारे के सारे, जब एक्सरसाइज क्या है, पूरे रूल्स पर आधारित है। तो जब आप इन एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए असर्टिव सेंटेंस में जो हमने पहला रूल्स आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है, राम सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, हरी हैज गॉन टू आगरा, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो राम सेज, ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वो प्रेजेंट में है। तो देखो हमारा पहला ही रूल्स एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होगा या तो फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए जो भी मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा रेड कलर से बनाऊंगा, रेड पेन से। तो देखिए इसका आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम सेज, ठीक है, ऐसे। अब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आपको ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो ये जो कहते हो उसी तरह उतार देना है कि दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों हट गए, ठीक है। अब दूसरा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है सोहन विल से आशा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए इसमें क्या है, सोहन विल से, ये आपका क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और किस में है, फ्यूचर टेंस में है। और यदि फ्यूचर टेंस में तो आपको मैंने रूल्स बताया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ये आपका आसानी से बना सकते हैं कि सोहन विल से, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा देंगे। और इस चूंकि इसका टेंस कुछ भी नहीं बदलना है और साथ में प्रोनाउन इसमें है नहीं तो इसको जो कहते हो हम उतार देंगे, तो हो जाएगा आशा इज वेरी ब्यूटीफुल। ये भी देखिए समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा है, ये भी देखिए तीसरा गौर से देखिए कि ही हैज सेड टू मी, ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो है तो प्रेजेंट में ना। तो इसी तरह इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपके लिए किसके लिए है, ये है, इसको आपको करना है, स्वयं से करना है, ये होमवर्क के रूप में है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता कि ही हैज टोल्ड मी बनेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा देंगे, अब बाकी लिख दे रवि विल ज्वाइन द कैंप। बिल्कुल आसान सा हो गया, मैंने आपको बता भी दिया है।
अपने से कोशिश करिएगा, अगर नहीं आए तो जो मैंने बताया है उस पे ध्यान दें। देखिए और भी एक्सरसाइज हम करेंगे ताकि आपके दिमाग और दिल में अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बैठ जाए। तो पेज नंबर 2 पे आते हैं, जो बाकी एक्सरसाइज है। देखिए जो बाकी एक्सरसाइज है जो दूसरे रूल्स है उनमें आधारित है। वो रूल्स क्या है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्या है हमने बताया ही है आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो निम्न प्रकार परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम पास्ट में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पूरा का पूरा प्रेजेंट को हम पास्ट में कर देते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण से सारे उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। तो पहला देखिए दिया है मोहन सेड राकेश टेल्स ए लाई। तो देखिए मोहन सेड क्या है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है कि पास्ट टेंस है, बताइए। तो आप कह सकते हैं चूंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो मोहन सेड ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट टेंस में हो गया, तो इसको हमको चेंज करना है। तो राकेश टेल से लाई, ये राकेश टेल से लाई क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये हमने अभी रूल्स बताया कि प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको हम कर देंगे। तो बस बनाते हैं, बाकी रूल्स उसी तरह है। तो ये आपका हो जाएगा मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिख देंगे, और ये राकेश टेल से लाई, तो राकेश ये हो गया सब्जेक्ट। और टेल्स का क्या हो जाएगा, जब इसे पास्ट में बदलेंगे तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गया, तो टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड ए लाई। मैं समझता हूं समझ गए होंगे, कामा ओ फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखिए दूसरा भी इसी तरह समझिए, रमेश सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। तो देखिए रमेश ये पास्ट टेंस में है, तो राम इज राइटिंग ए बुक ये किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में हो जाएगा, ये जब चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बदल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही? तो चलिए इसको कर दे। देखिए हमने बताया है कि जब भी सेड टू आएगा इसे हम टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, आप लिखेंगे कि सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी सेड टू आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर होगा तो सेड टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, TOLD टोल्ड। ठीक है, तो यहां पर वही हो जाएगा, रमेश सेड टू की जगह में टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। अब बस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको हम क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जहां इज है वहां पे आपको वाज लगाना होगा या तो फिर वर लगाना होगा। ये तो आप जानते हैं कि वाज कब लगता है या वर कब लगता है। यहाँ पे हो जाएगा राम, राम एक वचन है इसलिए इसके साथ आएगा वाज आएगा, राम वाज राइटिंग आ बुक, ये फुल स्टॉप लग गया। अब देखिए तीसरा, यहां पे गौर करिए, सोहन सेड शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए गौर से देखिए और बताइए कि ये कौन सा टेंस है। तो बताइए जो सोहन सेड लिखा है कमेंट में बताइए कि कौन सा टेंस है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो ये भी देखिए SAID सेड लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसलिए ये क्या है, पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में है। तो बस आप रूल्स पता ही है कि प्रेजेंट को टोटली पास्ट में कर देते हैं, यानी उसका इंडेफिनिट इसका इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोहन, मेरे साथ बनाइएगा या बोलिएगा, सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, और इसको ऐसे ही सी
हैज का क्या कर देंगे जब परफेक्ट में बदलेंगे पास्ट में, तो हैड हो जाएगा। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ये आ गया। अब देखिए जो चौथे नंबर वाला हम ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, आई सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग लिखा, ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। और प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, पास्ट में जो हैज बीन है उसे हम हैड बीन कर देंगे, बस। बाकी तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आई सेड दैट, यहाँ पे इट हैज का क्या हो जाएगा, हैड कर देंगे। बाकी उसी तरह पूरा टेंस उतार दीजिए सेंटेंस को, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप देख रहे हैं ना कितना आसान है। सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका प्रेजेंट वाले सारे हो गए। अब देखिए कभी कभी ऐसा आ जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, ये भी आपका पास्ट टेंस में आ जाए। तो इसके रूल्स क्या हो गए, तो इसका रूल्स देखिए, ये समझिए किस में दिया है, ये आपका दिया है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर दिया है तो इसका जो रूल्स होता है, जब भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो इसका क्या बनेगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बस जो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दीजिए। अब बस आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट हम फिर से बनाते हैं, ही सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे बताइए, दैट लगा देंगे। द हॉर्स डाइड इन द नाइट, तो इसका क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में। परफेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम बना देंगे इसकी द हॉर्स, और इसके साथ क्या करेंगे, हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डाइड का डाइड ही रहेगा आपके बाकी इन द नाइट, ठीक है। मैं समझता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो को दोबारा देखिएगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग गलती आगे नहीं करेंगे। अब देखिए आगे और रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, किस में है, पास्ट टेंस में है, तब आगे का क्या होगा कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए। प्रेजेंट अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम क्या कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो क्या कर देंगे, इसको अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। किस में, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, हम क्या करते हैं कि आपकी हैड के बाद वीन आएगा, हैड लगाते हैं परफेक्ट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए वीन, अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है ना। वो आपको आना चाहिए। अगर आपको रूल्स नहीं मालूम है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन वाले चैप्टर को पढ़िए, तो ये आपको चैप्टर बड़े आसानी से आ जाएगा।
तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के लिख देंगे दैट द स्टूडेंट वर लर्निंग। तो यहां पे हो जाएगा द स्टूडेंट अब हैड बीन लर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। तो यहाँ पे देखिए देयर लगा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। ये फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए सातवां में क्या है, ऊषा हैड वन द मैच लिखा हुआ है। और आठवें में क्या है, आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए आपके रूल्स हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, किस में होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हो या तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो। तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय आपके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल दे रहे हैं, अब खुद पास्ट परफेक्ट आ गया तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना। इसी तरह इसमें भी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनका चलिए हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। दे सेड, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट हो जाएगा। इसको जब कोई चेंज ही नहीं होना है तो सेम उसी तरह उतार लेना है कि उषा हैड वन द मैच। इस तरह के जो होंगे ये और भी इजी हो जाते हैं। इसी तरह इसको बदल दीजिए। मैं समझता हूँ इसको आप होमवर्क में कर लाएंगे और आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। कहाँ पे लिखना है, कमेंट पे। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है मुझे बताइएगा, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। कि आंसर मैं अभी भी बता दे रहा हूं, लेकिन पहले अपने मन से कोशिश करिएगा फिर बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं सी सेड दैट। अब बाद में पूरा का पूरा ऐसे ही उतार दे कि आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, ये आपको सेम ऐसे ही उतार देना। मेरी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, वो और रूल्स क्या है, वो है आपके मॉडल्स में परिवर्तन के नियम। मॉडल आपका कौन कौन से, आपका कैन आए, शैल आए, मे आए, माइट आए, मस्ट आए, ऑट आए, कुड आए, वुड आए, माइट आए, यूज्ड टू आए या हैड बेटर आ जाए। जब इस तरह आ जाते हैं तो इनमें मॉडल्स में परिवर्तन के रूल्स क्या होंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रूल्स में क्या है कि जब अगर ये सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं और विल को वुड में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, यदि आपका मस्ट आता है, ऑट आता है, कुड आता है, वुड आता है, माइट आता है या यूज्ड टू या फिर हैड बेटर आ जाए तो क्या करना है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं या ये वर्ड्स आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम तो इसको वैसे ही पास्ट में चेंज कर चुके हैं, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके हम कुछ रूल्स देखिएगा, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आसानी से और भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपका पहला है आई सेड आई शैल प्ले। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई सेड, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट कर देंगे। यहाँ पे आई शैल का हमको क्या करना है,
शैल का हमको शुड करना है, तो आई शुड प्ले। ये देखिए क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान देंगे, अंशु या आंसू सेड राधा विल सी ए पिक्चर, तो विल का हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वुड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं कि आंसू सेड दैट, बस यहाँ पे विल का उड कर देना है, बाकी उसी तरह उतार देना है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना आसान है। राधा वुड सी ए पिक्चर। अब यहाँ पे क्या होगा, मे है तो यहाँ पे मे का माइट कर देंगे, यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा हटा देंगे, तो यह हो जाएगा ही। चलिए आप लोग भी अपने मन से करिए, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट द बॉय, मे का क्या करना है, माइट कर देना है, तो माइट गो, ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा है, मैं समझता हूं इसमें आपको बताया गया कि अगर मस्ट आएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। द टीचर सेड कामा डॉट कामा हटा के दैट राम मस्ट बी अवार्डेड। ओके। इसी तरह आपका पांचवा है, पांचवे में क्या है, ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो ये भी मैं समझता हूं आपको क्या कर लेंगे आराम से। यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू का क्या बन जाएगा, सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मी, कामा इनवर्ट कामा हटा के दैट लगा देंगे, और इसको उसी तरह कि राम, तो शुड में देखिए कोई चेंज ही नहीं करना है, तो राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। तो देखिए ये आपके मॉडल्स वाले भी हो गए। ठीक है। कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, उनमें यह कि कभी कभी हमारा टेंस में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका पास्ट टेंस में होती है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कि इनको हम बोलते हैं अपवाद। कैसे कैसे परिवर्तन नहीं होता है, तो टेंस संबंधी हम कुछ अपवाद पढ़ लेते हैं। कि मान लीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि कोई ऐसी बात आ जाए जो सदैव सत्य रहने वाली बात हो, वो कभी कट ही नहीं सकती है। जब ऐसी कोई बात आ जाएगी जो हमेशा सत्य रहेगी, तो क्या करेंगे, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करें। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पहला ही, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा इसी का यूनिवर्सल ट्रूथ का है, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए इनमें हम चेंज क्यों नहीं करेंगे, जैसे इसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या है, सूर्य क्या है, राइज होता है कहाँ पे, ईस्ट में, तो सदैव सत्य रहने वाली बात है। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, पास्ट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, राइज का रोज हो जाएगा कि सूर्य पूर्व में उगता था। अब इसका मतलब हो गया कि अब कहीं और से उगता है, पूर्व में ना होकर के हो सकता है पश्चिम में उगता हो, उत्तर में उगता हो, दक्षिण में उगता हो, तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि उनमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। और इसी तरह दूसरा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें भी वही स्थिति है। अगर मूव्स कर रहा है अर्थ तो हमेशा करेगा कि चेंज हो जाएगा, कभी नहीं चेंज होगा। इसीलिए कि पहले करता था अब नहीं करता है क्या, हाँ करता है। इसीलिए इनका आप आसानी से बना लेंगे कि द टीचर, इंडायरेक्ट क्या होगा, द टीचर सेड
कामा और इन्वर्टेड कामा को हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमको यहाँ पे उतार लेना है। ओके, कोई प्रॉब्लम? द सन राइज। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, दूसरा जो आपका फैक्ट है, जो एक्सेप्शनल है, अपवाद है, वो ये है कि कोई ऐसी बात आ जाए जो आदत संबंधी तथ्य बता रहा हो, जो किसी की आदत है और जो जीवन में कभी भी नहीं बदलने वाली, किसी देश में नहीं बदलने वाले, तो वहां भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। जो कुत्ते क्या होते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। तो भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? हाँ, ट्रेन थी। ओहो, तो इसका देखिए क्या बनेगा, इसमें भी वही है कि हरी टोल्ड रवि, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे और इसको सेम इसी तरह उतार लेंगे कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। बिल्कुल यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जो मैंने डॉट डॉट लिखा, यहाँ पे आपको अपने मन से लिखना है। क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कहावत होती है। कहावत भी क्या है, वो भी हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है, और जब सही होगी तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इसका भी देखिए इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड कमेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए, और यदि कोई ऐतिहासिक घटना आ जाए, ठीक है ना, और आप भी जानते हैं कि ऐतिहासिक घटना भी कभी नहीं बदलती है, तो इस कंडीशन में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए आपका दोस्त दिया है द टीचर सेड, और यहाँ पे है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। देखिए ये भी आपका क्या है, ऐतिहासिक घटना है जो कभी भी किसी भी कंडीशन में बदलने वाली नहीं है। तो आपको पहली चीज इसमें बताना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इधर वाला है रिपोर्टिंग वर्ब की इधर वाला है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इधर की इधर। अब फिर उसके बाद आपको इसका भी इनडायरेक्ट अपने आप आपको बनाना है। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिख देंगे और आगे लिख देंगे कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 फुल स्टॉप। तो मैं समझता हूं अगर आपने इतना जो मैंने अभी अभी बताया है बहुत ही ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको कोई भी परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में नहीं आएगी। अब देखिए जो भी आपको मैंने ये शार्ट नोट से पढ़ा है, मैं उन सब को आपको एक एक करके कर दे रहा हूं। उनकी आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो मेरे नोट्स हैं इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो ठीक है, तो आप लोगों को नोट करने में और आसानी होगी। तो मेरा चलिए 1 मिनट में कर लेते हैं। पेज 1 हो गया। अब इस पेज पे ध्यान देना है, ये पेज आपका 2 हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिएगा। ये पेज नंबर 3 है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पेज नंबर 4 है, ये हो गया। ये आपका पेज नंबर 5 है,
ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ चुका होगा। आगे हम प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम हैं वो हमको विस्तार से पढ़ेंगे और उदाहरण सहित एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे, तो आप लोगों के और आसानी से दिमाग में आएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे फिर से वही लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का आप लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।